Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Kundan, Deepu, Neeraj, Naveen, Anshuka, Rahul, Murat, Parul, Supriya, Ayush, Rohan, Kundal, Deepika, Rahul, Nidhi, Shikha, Loha, Kundan, Deepti, Paya, Maya, Sumanta, Dheeraj, Shashi, राधे, निशिता, गुंजन, प्रियंका, मोनिका, नीरज, सुजीत, पवन, प्रिया, पूजा, मयंक, तरुण, विपुल, कुंदन, निशित, निधि, तरुण, विपुल, नफीजा, आनंद, सलोनी, संजोली, विशाल, किशन, तन्नु, अनुज, पूजा, कन्हैया. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. चलिए, सत्यम, प्रिंस, नवीन, अविनाश, सूरज, अनिल, विक्रम, गुंजन, नवीन, राजीव. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ऐसे पता नहीं लगता कौन सा आयुष. बेटा यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम ही आता है, किसी के पीछे जो सरनेम है वो हमारे कमेंट सेक्शन में दिखाई नहीं देता है. मैंने कमेंट्स आप लोगों को भी दिखाए थे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट नेम है, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट नेम है वही आता है, सरनेम नहीं आता है. ठीक है जी. तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे इस बैच में, क्या क्या पढ़ रहे थे सर? इस बैच में अभी तक सिर्फ डाइस चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है और दूसरा टॉपिक हम लाइव कर चुके हैं, और उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव. ठीक है, घन और घनाव, क्यूब एंड क्यूबॉइड. और क्यूब एंड क्यूबॉइड के बेटा 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. एक लेक्चर हमने पढ़ा था जिसमें क्यूब के हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने सिंगल कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे. और जो क्यूब का सेकंड लेक्चर था बेटा, जो क्यूब का सेकंड लेक्चर था उसमें हमने मल्टी कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन भी किए थे. तो जिस बच्चे का नया मतलब पहला दिन है आज, वो पिछले 2 लेक्चर्स को, क्यूब एंड क्यूबॉइड के पिछले 2 लेक्चर्स को जरूर अटेंड कर ले. ठीक है, क्योंकि आज क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेटा 3rd लेक्चर है, आज तीसरा दिन है. ठीक है दोस्त, तीसरा दिन, 3rd लेक्चर है क्यूब एंड क्यूबॉइड का. तो पिछले 2 लेक्चर्स आपको अटेंड होने बहुत जरूरी है. चलिए साहब, तो चलते हैं जरा अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड में कितने क्वेश्चंस हैं जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं. हम ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन आपको लिखना है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है. ठीक है, हाँ जी. तो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से समझना. पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. बेटा ये सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं. हाँ जी. चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कहां पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ क्या आएगा. ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है. इसका सोल्यूशन नोट डाउन करो. इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का. ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा. इस बैच में अभी तक सिर्फ बेटा डाइस चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, और ये दूसरा चैप्टर है जो हमने इस बैच में शुरू किया, और उस दूसरे चैप्टर का 3rd लेक्चर है, तीसरा लेक्चर. पहले 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी. तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन क्या है, 2 adjacent surface of a cube are painted with red color, 2 other adjacent surface are painted with blue color, and 2 remaining adjacent surface are painted with green color. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक क्यूब हमारे सामने है, लाइक दिस. एक क्यूब हमारे सामने है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 adjacent surface of a cube are painted with red color. 2 adjacent surface हमने रेड कलर से पेंट की है. कोई भी 2 adjacent surface हम रेड कलर से पेंट कर सकते हैं. 2 other adjacent surfaces are painted with blue color. 2 अलग adjacent surface हमने ब्लू कलर से पेंट किए, ये भी ब्लू कलर है, तो इसके नीचे भी ब्लू कलर है. एंड 2 remaining adjacent surfaces are painted with green color. अब जो 2 सरफेस बची हैं एडजेसेंट, वो दोनों ग्रीन कलर से पेंट है.
लाइक दिस। नाउ इट इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब। अब बेटा कुल मिलाकर 126 छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब बनाए गए। तो मेरे भाई कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? सर कुल घनों की संख्या 125 है, और आप लोग जानते हैं कुल घनों की संख्या n क्यूब है। तो n क्यूब की वैल्यू 125 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी 0.1% भी। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ग्रीन। बेटा हमें टू सरफेसेस पेंटेड चाहिए विद रेड एंड ग्रीन। एक सरफेस रेड हो, दूसरी सरफेस ग्रीन हो। ओनली टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ग्रीन। ये बताओ टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? सर टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। अच्छा 12 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी क्यूब में टोटल 12 एजेस होते हैं। भाई किसी भी घन में 12 होते हैं किनारे, इसलिए हम 12 का गुणा करते हैं। अब आप ये बताओ हमें रेड प्लस ग्रीन चाहिए, तो रेड प्लस ग्रीन के लिए 12 में से टोटल कितने एजेस की हमें जरूरत है? जो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, देखो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ये वाला जो एज है, जब यहां से मिडिल क्यूब निकलेगा तो ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन में होगा, और उधर ग्रीन ग्रीन है, नीचे ग्रीन ब्लू है, साइड में ग्रीन ब्लू है। अच्छा ये वाली जो एज है बेटा, ये भी ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है, और ये वाला जो एज है ये भी ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। और इन तीनों एजेस के अलावा कोई भी ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन नहीं है। सिर्फ टोटल 3 ही ऐसे एज हैं जो ग्रीन प्लस रेड के हैं। तो यहीं से मिडिल क्यूब निकलेंगे वो जो ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसीलिए हम 12 की जगह बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एन माइनस टू। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस टू 3, 3 3 जा 9, 5 माइनस टू 3, 3 3 जा 9, तो 9 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो 9 हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक, 9 इज द राइट आंसर। क्यों भाई, ये बताओ भाई, 9 हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो गया। अब ठीक है ब्राइटनेस? अब ठीक है या पहले ठीक थी, ये बताओ। तो देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड, आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करे जिसने पिछले 2 लेक्चर अटेंड किए हैं। क्योंकि जब तक आप पिछले 2 लेक्चर आप अटेंड नहीं करोगे तब तक आज का लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पिछले 2 लेक्चर्स आप जरूर अटेंड कर लो, पिछले 2 लेक्चर्स आप जरूर अटेंड करो। ठीक है। क्योंकि बेटा अभी तक तो हमने क्यूबॉइड भी सॉल्व नहीं किया, अभी तक तो हमने घनाव भी सॉल्व नहीं किया। घनाव, अभी तो हम घनाव को सॉल्व करेंगे, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड भी करेंगे। ठीक है। हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं बेटा, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन मल्टीपल कलर में नहीं आते हैं। एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस मल्टीपल कलर में नहीं आते हैं। एटलीस्ट वाले क्वेश्चन मल्टीपल कलर में नहीं आते हैं। ठीक है। एटलीस्ट वाले क्वेश्चन मल्टीपल में नहीं आते। वैली बात, तो मल्टीपल कलर का क्वेश्चन बेटा बहुत रेयर आता है एग्जाम में। मैं आपको करा रहा हूं तो ठीक ही है, बहुत रेयर चांस है कि मल्टीपल कलर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ जी। हमें बेटा टोटल 12 एजेस पे ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? एक बड़े घन को 2 निकटवर्ती लाल रंग से, 2 पीले रंग से, नहीं 3 सरफेस येलो कलर से, 1 नीले रंग से, और कुल मिलाकर 216 टुकड़े कर दिए।
तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। जो फिगर था वो क्या था, वो मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ उस फिगर को जो क्वेश्चन में गिवन है। रेड रेड ब्लू, रेड रेड ब्लू, इसके बाद ये येलो येलो, और ये वाली सरफेस भी येलो, और इसको कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काट दिया। तो बेटा एन क्यूब की वैल्यू जो है वो 216 दे रखी है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। बेटा वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन 6 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल 6 सरफेस होती हैं, क्योंकि वन सरफेस पेंटेड निकलता है सेंटर से। लेकिन यहाँ पर हमें 6 सरफेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितनी रेड सरफेस है सिर्फ उनकी आवश्यकता है, और यहाँ पे 2 ही रेड सरफेस हैं। तो 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर की जगह जो फॉर्मूला लगेगा वो बेटा लगेगा 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। तो एन की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो 32 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर। ओनली वन सरफेस पेंटेड चाहिए एंड डेड विद 2 विद येलो कलर। तो बेटा वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 की जगह मल्टीप्लाई कितने का होगा, 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 ही येलो सरफेस है, 3 ही येलो सरफेस है। तो एन की वैल्यू 6, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। तो 48 इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर। ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर। बेटा वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई ना करेंगे, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी ब्लू सरफेस है, और ब्लू सरफेस कितनी है, सिर्फ एक। तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी, 6, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, हाँ जी। मल्टी कलर का क्वेश्चन है, लेकिन बड़े प्यार से आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपने कल वाला लेक्चर अटेंड किया है तो, नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, फिर आप सोच रहे होगे ये फॉर्मूला बनाए कैसे जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बनने के पीछे जो कंसेप्ट है, ये पिछले 2 लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है कि जो 4 सरफेस हैं बेटा वो रेड कलर से पेंट है। 4 सरफेस रेड कलर से पेंट है, ये दोनों है ब्लू कलर से पेंट। और इसको ना 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। कितने घनों में काटा गया है, 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, 64 स्मॉलर क्यूब्स। तो एक बार ये फिगर बना लेते हैं हम। इसकी 4 सरफेस हमने रेड कलर से पेंट की है। ये वाली रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, इसके अपोजिट भी रेड कलर है। बस ये वाली इसके अपोजिट ब्लू, और इसके अपोजिट ब्लू, ये दोनों ब्लू हैं। और इसको कुल मिलाकर 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया। 64 छोटे छोटे घन बनाए गए। तो बेटा कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है, 64, और कुल घन होते हैं एन क्यूब। एन क्यूब की वैल्यू 64 है, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4 का क्यूब 64। चलिए अब आप अपने दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, पहले और दूसरे। अब आप अपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से। जल्दी से बताओ, फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। बेटा ओनली वन सरफेस पेंटेड चाहिए, ओनली वन सरफेस पेंटेड चाहिए, लेकिन विद रेड कलर। बेटा वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई नहीं होगा,
यहाँ पे जितनी रेड सरफेस होंगी उतने का ही मल्टीप्लाई होगा। बेटा रेड सरफेस कितनी है 4, तो 4 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस टू टू, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, भैया 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर? ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर। बेटा वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ 6 की जगह मल्टीप्लाई होगा जितनी ब्लू सरफेस है। ब्लू सरफेस कितनी है 2, तो 6 के 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो ऑप्शन सी 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 8 इज द राइट आंसर। बेटा टॉप 20 स्टूडेंट का नाम दिखाएंगे बाद में, पहले आप जल्दी से आंसर दे लो, वरना सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटा। एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, अन्य दो निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से रंगा गया है, एक सतह को हरे रंग से और एक सतह को नीले रंग से रंग दिया गया है, चित्र के अनुसार रंगा जाता है। तो बेटा हमें चित्र देखना पड़ेगा, चित्र कहाँ पर है? चित्र के अनुसार रंगा गया है, चित्र के अनुसार रंगा गया है, ठीक है सर। इसमें वन सरफेस रेड प्लस ब्लू हो सकते हैं, कैसे सॉल्व करें? बेटा ओनली वन सरफेस पेंटेड है ये, ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड डेट टू विद रेड कलर ओनली। केवल एक सतह रंगे वो घन है जो सिर्फ लाल ही रंग से रंगे हैं, समझे बाबू? इनकी सतह ही केवल एक ही रंगी हुई है, ये दो सतह रंगे हुए छोटे घन नहीं है, ये केवल एक सतह रंगे हुए छोटे छोटे घन है। ओनली वन सरफेस इज पेंटेड। 13 क्वेश्चन में अरे यार तुम अभी वहीं पे अटके हो यार, ये बड़ी दिक्कत है। बेटा तीन ही तो एज है यहाँ पे, एक एज ये है, दूसरा एज ये है, तीसरा एज ये है। ग्रीन रेड देखो ना, ग्रीन रेड जिसके एक तरफ ग्रीन है दूसरी तरफ रेड है, एक तरफ ग्रीन है दूसरी तरफ रेड है, एक तरफ ग्रीन है दूसरी तरफ रेड है। तो ग्रीन रेड देखो, ग्रीन रेड के टोटल एज कितने हैं? ग्रीन रेड के एज देखो बेटा, यू एक्सप्लेन वेरी 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 गुड है। अच्छा जी, ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन देखो, तीन ही कॉम्बिनेशन है जो ग्रीन रेड के हैं 12 में से। यहाँ पे टोटल 12 एज हैं, 12 में से सिर्फ तीन ही एज ऐसे हैं जो ग्रीन और रेड के मिक्सचर हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये कह रहा है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है? ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है किस पे? ये क्वेश्चन फिगर पे डिपेंडेंट है। तो इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अच्छा, 12 सेंटीमीटर के बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 12/2 6। 12 सेंटीमीटर के बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। तो ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो और वो भी लाल और नीले रंग से? मतलब दो ही सतह रंगी हो और वो भी लाल और नीले रंग से, केवल दो ही सतह रंगी हो और वो भी लाल और नीले रंग से। तो ये फिगर आपके सामने है बेटा, ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड चाहिए, 2 सरफेसेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस टू। लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड एंड डेट टू विद रेड प्लस ब्लू, ये चाहिए हमें। अब बताओ बेटा 12 की जगह कितने का मल्टीपल करूं मैं? 12 की जगह, 12 की जगह किसका मल्टीप्लीकेशन करूं? रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन निकालो। 12 एजेस हैं टोटल, 12 एज हैं। 12 एज में से ऐसे कितने एज हैं जो रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में है? ये देखो, जो रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, देखो ब्लू सरफेस को पकड़ लो, क्योंकि रेड प्लस ब्लू है तो जाहिर सी बात है एक तरफ ब्लू सरफेस तो होनी ही है। तो ब्लू के साथ रेड के कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन एक तो ये बन जाएगा, ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन एक ये मिडिल क्यूब बन जाएगा जो एक तरफ ब्लू एक तरफ रेड है, एक तरफ ब्लू एक तरफ रेड है। बेटा ये वाला एज नहीं होगा क्योंकि ये ब्लू प्लस ग्रीन है,
अच्छा, ये वाला एज भी नहीं होगा क्योंकि ये ब्लू प्लस येलो है, ब्लू प्लस येलो। और ब्लू प्लस रेड कहीं से मिल नहीं सकता क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरी ब्लू सरफेस नहीं है। तो 12 एजेस में से ऐसे कितने एज हैं जो ब्लू प्लस रेड के कॉम्बिनेशन के हैं? सिर्फ दो। तो 12 की जगह 2 का मल्टीप्लाई होगा। एन की वैल्यू कितनी है? 12/2, 6 पहले ही बता चुके हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 6। 6 माइनस तो 4, 4 दूनी 8। 6 माइनस तो 4, 4 दूनी 8। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो अभी तक हमने जो कटिंग की थी बेटा, वो कटिंग की थी क्यूब की। अभी तक हमने जो कटिंग की थी वो घन को काटा था छोटे छोटे घनों में। अभी तक हमने घनाभ को नहीं काटा। अब पहली बार हम घनाभ को काटेंगे। तो हम 17 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा? कंसेप्ट। उसके बाद हम क्यूबॉइड शुरू करेंगे। तो कंसेप्ट हम समझते हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद हम क्यूबॉइड शुरू करेंगे। हम्म, नया पेज नहीं आएगा यहाँ पर। चले, कोई बात नहीं। तो पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं फिर। क्यूबॉइड का कंसेप्ट देखो। मल्टी कलर्ड जो क्यूब है ना, जो मल्टी कलर्ड क्यूब है, आपको वही एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है मल्टी कलर्ड क्यूब में। वन सरफेस पेंटेड वाले तो आप बता दे रहे हो क्वेश्चन, लेकिन टू सरफेस पेंटेड में थोड़ा सा फंस जाते हो क्योंकि वहां पर टोटल 12 किनारे बने हुए हैं, 12 एजेस। आपको उन 12 एजेस में से अपने एज छांटने हैं, वहां आप थोड़ा सा फंस जाते हो। कोई बात नहीं। चलिए, अब हम क्यूबॉइड पे चलते हैं। अब मैं आपको किसी बड़े घनाभ को काट के ना छोटे छोटे घनों में, किसी बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटना सिखाता हूँ कैसे काटते हैं। तो क्यूबॉइड का मतलब वो चीज है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ डिफरेंट हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग हो, वो होता है घनाभ। ठीक है, ये घनाभ आपके सामने है। अभी तक हम क्यूब को कट कर रहे थे स्मॉलर क्यूब्स में। अब हम किसको कट करेंगे? अब क्यूबॉइड को कट करेंगे। हम किसको कट करेंगे? क्यूबॉइड को, घनाभ को। ठीक है, अब हम घनाभ को कट करेंगे। ये क्यूबॉइड आपके सामने है, और ये क्यूबॉइड जो आपके सामने है ना बेटा, ये है 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, और इस क्यूबॉइड को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, हम दोनों को ही हम दोनों को ही बेटा, हमेशा याद रखना, हम दोनों को ही स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करते हैं। हम दोनों को ही स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करते हैं। चाहे घन हो या घना हो, दोनों को ही हम छोटे छोटे घनों में काटते हैं। हम कभी भी स्मॉलर क्यूबॉइड नहीं बनाते हैं, याद रखना। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये वनडे एग्जाम का चैप्टर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा स्मॉलर क्यूब्स ही बनाएंगे, ताकि हम बिना फिगर बनाए ही अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। हमेशा याद रखना। तो इस भ्रम में मत रहना कि सर अगर क्यूबॉइड बना दिए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी।
चलिए साहब, तो अब आप मुझे काट कर दिखाओ। ये 6 गुणा 8 गुणा 10 का क्या है? क्यूबॉइड है। और इसको 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स में मुझे काट के दिखाओ बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसके दो दो के हिस्से बनाने हैं, कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। लेकिन 5 हिस्से बनाने के लिए कट कितने लगेंगे? कट हमेशा हिस्सों से कम लगता है, तो कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे ओनली 4। 1 2 3 4 कट लगेंगे ओनली 4 कट लगते ही 5 हिस्से बन गए, है ना? अच्छा ये बताओ, 2 2 सेंटीमीटर के कितने हिस्से बनेंगे? 3 हिस्से बनेंगे, लेकिन कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे सिर्फ 2। पहला कट और ये दूसरा कट, कट लगेंगे सिर्फ 2। अच्छा, 2 2 सेंटीमीटर के कितने हिस्से बनेंगे? 4, लेकिन कट कितने लगेंगे? 3। 1 2 3। तो ये जो बिगर क्यूबॉइड था, ये जो बड़ा घनाभ था, ये स्मॉलर क्यूब्स यानी कि छोटे छोटे घनों में बढ़ चुका है ना, छोटे छोटे घनों में। अब आप मुझे बताओ, जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं वो सेम है या डिफरेंट? जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, या जब हम किसी बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैं, यानी कि जो टेक्निकल नेम मैंने आपको बताए थे, वो सेम है या डिफरेंट? सर बिल्कुल सेम है। वही टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स यहाँ पर हैं सर, वही कॉर्नर क्यूब्स हैं, वही मिडिल क्यूब्स हैं, वही सेंट्रल क्यूब्स हैं। सर टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब एकदम सेम है। सर यहां भी कॉर्नर क्यूब्स बनेंगे, सर यहां भी मिडिल क्यूब्स बनेंगे, और यहां भी सेंट्रल क्यूब्स बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स एकदम सेम है। वही शीर्ष घन है, वही मध्य घन है, वही केंद्रीय घन है, और वही अंतः केंद्रीय घन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्यूब या क्यूबॉइड दोनों को स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करते हैं, तो जो स्मॉलर क्यूब्स होते हैं, जो उनके टेक्निकल नेम है, वो सेम है। यहां भी कॉर्नर क्यूब मिलते हैं, यहां भी मिडिल क्यूब बनते हैं, यहां भी सेंट्रल क्यूब बनते हैं, और यहां भी इनर सेंट्रल क्यूब मिलते हैं। लेकिन सर उनकी वैल्यूज क्या होगी? जैसे हमने क्यूब के केस में डायरेक्ट आंसर देना सीखा, कॉर्नर मिडिल सेंट्रल की, लेकिन क्यूबॉइड के केस में हम डायरेक्ट आंसर कैसे दें बिना फिगर बनाए? क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा। क्यूब और क्यूबॉइड में छोटा सा डिफरेंस ये है, जैसे मान लो क्यूब का क्वेश्चन है, तो क्यूब के क्वेश्चन में जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? यहां पर 6/2 6/2 6/2, कहीं से निकालो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन क्यूबॉइड के केस में यहां से n की वैल्यू 3 है, यहां से n की वैल्यू 4 है, और यहां से n की वैल्यू 10/2 5 है। तो क्यूबॉइड में बेसिकली सिंगल एन नहीं होता। क्यूबॉइड के केस में एन होते हैं 3, n1 n2 n3। तो यहां पर बेसिकली होते हैं 3 n। तो जो सिंगल एन बेटा क्यूब के केस में होता है, क्यूबॉइड के केस में वही हो जाते हैं 3n, वही हो जाते हैं 3n। तो क्यूबॉइड के केस में बन जाते हैं कितने n? 3n। क्यूबॉइड के केस में कितने एन हो जाते हैं? 3n हो जाते हैं। जो सिंगल एन है क्यूब के केस में, वही क्यूबॉइड के केस में कितने एन हो जाते हैं? 3n हो जाते हैं। ये डिफरेंस है दोनों ही चैप्टर्स में। ये डिफरेंस है दोनों ही चैप्टर्स, मतलब दोनों ही टॉपिक में, क्यूब एंड क्यूबॉइड में। अब हम सीखेंगे सर डायरेक्ट आंसर देना सिखाओ हमें, ये बातें मत सिखाओ। चलो डायरेक्ट आंसर देना सिखाते हैं। तो बेटा एक तरफ तो लिखो क्यूब, और एक तरफ लिखो क्यूबॉइड। एक तरफ लिखो क्यूबॉइड, लिखो एक तरफ क्यूब, एक तरफ क्यूबॉइड। ये बताओ क्यूब के केस में कुल घनों की संख्या कितनी होती है? सर क्यूब के केस में कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब। क्यूब के केस में कुल घनों की संख्या n क्यूब होती है। ठीक है सौरभ, अगर हम यहां पर आ जाएं, तो क्यूबॉइड के केस में कुल घनों की संख्या कितनी होगी?
तो यहां पर कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? क्योंकि यहां तो सिंगल एन होता है, उसका एन क्यूब कर दो, लेकिन यहां पर यही सिंगल एन बेटा कितने एन में डिवाइड हो गया? 3 एन में डिवाइड हो गया। तो यहां पर कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो बेटा इस फॉर्मूले को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, n1 n2 n3 की फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताओ बेटा, इस फॉर्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताओ n1 n2 n3 की फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं n1 n2 n3 की फॉर्म में। पता है कैसे? n1 इंटू n2 इंटू n3। तो क्यूब के केस में कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब, वहीं क्यूबॉइड के केस में कुल घनों की संख्या होगी n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है दोस्त? अरे बाबू, सही है। हाँ, अच्छा, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? कॉर्नर क्यूब्स यानी कि शीर्ष घन। सर यहाँ पे कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा 8 होती है, और अभी आपने क्यूबॉइड को कट किया था स्मॉलर क्यूब्स में, तो वहां पे जो आपने कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू देखी, कॉर्नर क्यूब्स वो जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। बेटा ये कॉर्नर क्यूब्स होते हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। एक कोने से ये निकला, दूसरे कोने से ये निकला, तीसरे से ये निकला, चौथे से ये निकला। 4 कोने तो ऊपर होते हैं और 4 कोने नीचे होते हैं। तो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों ही सिचुएशन में जो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू है वो 8 रहेगी। यानी कि 3 सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होगी? 8। बट याद करो, मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड के केस में स्मॉलर क्यूब्स की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती हैं, लेकिन वो है एक्सेप्शनल केस। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। वहां तक हम तब पहुंचेंगे जब आप थोड़ा पेशेंस रखोगे। अभी फिलहाल हम नॉर्मल केस पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल केस के हिसाब से क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं वो 3 सतरंगी वो घन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अच्छा, जो मिडिल क्यूब्स होते हैं, 2 सतह रंगे हुए घन, उसकी वैल्यू होती है 12 इंटू एन माइनस टू। अब इसी फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो बेटा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए। हाँ जी, इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ये जो फॉर्मूला है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 12 के 3 हिस्से कैसे बनेंगे ये बताओ? 12 के 3 हिस्से कैसे बनेंगे? सर 3 चौक 12, 4 4 4 के हिस्से बन गए। तो एक एन की वैल्यू 4 दे दो, दूसरे के पास भी 4 दे दो, और तीसरे के पास भी 4 दे दो। तो ये फॉर्मूला बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया बराबर के, n1 n2 n3। तो 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। ठीक है दोस्त? हाँ जी। चलिए साहब, बेटा बैंकिंग के भी शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा जल्दी है तुम्हें वो चैप्टर्स पढ़ने की, तो आप वीओडी सेक्शन में जाके उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। अब आ जाओ बेटा वन सरफेस पेंटेड। अगर हम वन सरफेस पेंटेड की बात करें तो ये होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। कोई मुझे इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड करके दिखा दे तो मैं जानूं। अगर कोई मुझे इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बता दे तो मैं फिर उसको मान जाऊं। हाँ जी, n माइनस टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा? अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट दे सकता हूं। बेटा 3n स्क्वायर को 3 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, n1 n2 प्लस n2 n3 प्लस n3 n1। ये हिंट मैंने आपको दे दी। n1 n2 n2 n3 n3 n1, n1 n2 n2 n3 n3 n1। ये है बेटा सिमेट्री, n स्क्वायर को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की सिमेट्री। ये है n को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की सिमेट्री। ठीक है? हाँ जी। अब इस फॉर्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड करो, है ना? इस फॉर्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड करो इसकी मदद से। तो बेटा 6 के 3 हिस्से बनाओगे तो 2 2 2 बन गए, 2 2 2 बन गए। 6 के 3 हिस्से बनाओगे 2 2 2 2 बन गए 2। अब देखो n स्क्वायर होता तो n1 n2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे है n माइनस टू का होल स्क्वायर, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू।
n होता तो n1 n2, लेकिन n-2 है, n की जगह n-2 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, n-2 कर दो, -2 कर दो, हर किसी में क्या कर दो, -2 कर दो। तो मेरे दोस्त 2 × n1 n2 प्लस 2 × n3, सॉरी, n1 n2 n2 n3 n2 n3 प्लस 2 × n3 n1, 2 × n3 n3 n1, ये बन गया फॉर्मूला। समझे बाबू? हाँ जी। देखो कैसे बना, रटना मत बेटा, रट्टा मारोगे तो सब चीज भूल जाओगे, रट्टाफिकेशन का कोई काम नहीं है, कंसेप्ट समझो। एन स्क्वायर को कैसे डिवाइड किया, एन स्क्वायर को n1 n2 n2 n3 n3 n1, और 6 के 3 बराबर के हिस्से, 2 2 2 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6 बन गया। ठीक है, कल बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड की आखिरी क्लास होगी, और कल क्यूबॉइड टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो फाइनली कल हम आप लोगों के बैच में 2 चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर चुके होंगे, डाइस एंड क्यूबॉइड। उसके बाद आप दुनिया का हर क्वेश्चन लगा सकते हैं इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी। सीटिंग अरेंजमेंट के ग्रेटर स्मॉलर वाले क्वेश्चन वीओडी में नहीं है बेटा, वो पजल चैप्टर के अंदर है, ग्रेटर स्मॉलर वाले। और एक चैप्टर है इनइक्वलिटीज, वहां पर मिलेंगे वो चैप्टर। ग्रेटर स्मॉलर वाले चैप्टर मिलेंगे इनइक्वलिटीज में और पजल टॉपिक के अंदर वीओडी सेक्शन में। द वे यू टीचर्स अस मोटिवेट्स मी एवरी डे। गजब के टीचर हैं आप, एक बार नाम ले लीजिए। हाँ जी, चलिए साहब, अब एक और बचा है बेटा, ये बताओ इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है n-2 का होल क्यूब। जरा कलरलेस क्यूब के फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड करना, कलरलेस क्यूब के फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड करना, n-2 का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, n क्यूब को। तो n क्यूब का सिंपल n क्यूब क्या बनता है, n1 इंटू n2 इंटू n3, बस n की जगह n-2 रख दो, तो सब जगह -2 कर दो, तो n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। तो कहने का मतलब है पिछले 2 लेक्चर्स में जो आप लोगों ने क्यूब टॉपिक पढ़ा था, आज का लेक्चर पिछले 2 लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो अगर पिछले 2 लेक्चर में आपने ये फॉर्मूले सीखे थे बनाने, तो आज की जो क्लास में फॉर्मूले बने हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों से मिलकर बने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नया हमने रट्टा मारा है ना, जो पहले ये फॉर्मूले हमने बनाए थे इन्हीं से हमने आज क्यूबॉइड के लिए भी नए फॉर्मूले बना दिए। ठीक है, और ये फॉर्मूले कैसे बने, क्यों बने, कहां से बने, सब कुछ हम पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, हैं? ये भी कोई बात है? ग्रेट पर्सनालिटी एज वेल एज, अरे जीवीस ऑफ रीजनिंग क्या बोल रहे हो भाई। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा ये फॉर्मूले। अब आज के बाद क्यूबॉइड टॉपिक भी आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने वाले हो, क्यूबॉइड भी बेटा आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने वाले हो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट कर लिए ना? है, मेरी बुक बेटा कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल सकती है। ऑनलाइन जहां सबसे सस्ती मिले वहां से खरीद लेना। ठीक है बेटा, ये पजल में है, अनुज इज टॉलर देन रोहिणी, ये पजल टॉपिक है, पजल टॉपिक में मैंने कराए हैं। पजल चैप्टर देखो बेटा खोलकर वीओडी सेक्शन में, तो उसकी पहली वो दूसरा या तीसरा लेक्चर है शायद। लाइव सेशन में तो बेटा सिर्फ अभी 2 ही टॉपिक हुए हैं, लाइव सेशन में तो अभी 2 ही टॉपिक हुए हैं, डाइस और क्यूब एंड क्यूबॉइड। और कल जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूले हमने सब पढ़ लिए, अब हम फिर से अपने क्वेश्चंस पर लौट कर आते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हो चुके हैं दोबारा से। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं।
कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम? क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया। हाँ, 17 क्वेश्चन कर रहे थे हम सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए दोस्त, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देके लुत्फ उठाइए। हाँ जी, एक बार अपनी बुक दिखा दो तो। है बुक नहीं देखी आप लोगों ने? कितनी बार तो दिखा दी है मैंने बुक बेटा। रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष ने। हाँ, ये हिंदी मीडियम में है और ये इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम, ये दो बुक है बेटा। ठीक है, और अगर ये दोनों बुक कर ली ना तो रीजनिंग में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। समझे बाबू? मतलब दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज कर लो, कोई भी एक। ठीक है, और एक बुक है जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की है बेटा, जिसमें बैंकिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये है बैंक रीजनिंग बुक, इसमें बैंकिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें कंप्लीट बैंक का मिलेगा। जो बच्चे सिर्फ बैंक का ही पेपर देते हैं, जो बैंक को ही टारगेट बनाते हैं, उनके लिए ये वाली बुक है। ठीक है, और उस बुक में बेटा बैंक के साथ साथ सब कुछ है। वो जो है उसमें बैंक के साथ साथ सब कुछ है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अभी नहीं हुआ बेटा। हम्म, चलिए साहब, तो 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप हर क्वेश्चन को बेटा विदाउट पेन सॉल्व करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक 10 × 12 × 14, एक 10 × 12 × 14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। नाउ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। अब 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो बेटा n1 की वैल्यू कितनी होगी, n2 की वैल्यू कितनी होगी, और n3 की वैल्यू कितनी होगी? 10/2 5, 12/2 6, 14/2 7। अब हमसे क्या पूछा गया है? देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड। तो भैया कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? कुल घनों की संख्या बेटा हमें पता है n क्यूब। n क्यूब का मतलब n1 इंटू n2 इंटू n3 क्यूबॉइड के केस में। तो 5 × 6 × 7, तो कितना आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको किसी पेन पेपर की जरूरत थी इस क्वेश्चन का आंसर देने में? बुक बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, क्या आपको किसी पेन पेपर की जरूरत थी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? नहीं थी ना जी। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बुक है, ले लिया आपने? अच्छा जी, चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 15 × 18 × 21 सेंटीमीटर के घनाभ को, एक 15 × 18 × 21 सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी है? 5, n2 की वैल्यू कितनी है? 6, n3 की वैल्यू कितनी है? 7। तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो? कलरलेस चाहिए बेटा। n1 n2 n3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कलरलेस क्यूब होता है n-2 का होल क्यूब, और इसको 3 हिस्सों में जब डिवाइड किया था तो क्या फॉर्मूला बना था? ये फॉर्मूला बना था भाई, n-2 का होल क्यूब से बनेगा n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। ठीक है, हाँ जी, तो आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त? n1 की वैल्यू 5 रखो, 5-2, n2 की वैल्यू 6-2, n3 की वैल्यू 7-2। तो 5-2 3, 6-2 4, 7-2 5, 3 चौक 12 पंजे 60। 60 इज द राइट आंसर। लेकिन आप लोगों को आंसर देने के लिए ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बेटा? हमें पता है 3-3 के छोटे छोटे हैं, तो 5, 6, 7 कलरलेस क्यूब पूछा है, तो 2-2 कम करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2-2 कम करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 में 2 कम करो 3, 6 में 2 कम करो 4, 7 में 2 कम करो 5, तो 3 4 5, 3 चौक 12 पंजे 60। ऐसे हम विदाउट पेन आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी विद पेन। विदाउट पेन तब तक जब पहुंचते हैं जब हम पेन के साथ काफी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, साइकिल के हैंडल छोड़कर साइकिल चलाना तब सीख पाते हैं, तब हम चलाते हैं साइकिल के हैंडल छोड़कर साइकिल, जब हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं।
डायरेक्ट हम कभी बिना हैंडल टच किए साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। जब हम स्टार्टिंग में बचपन में साइकिल सीखे थे तो हमने हैंडल पकड़ के साइकिल चलाना सीखी थी। लेकिन जब हम सीख गए थे साइकिल चलाना, फिर हम हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते थे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे, पहले प्रैक्टिस होगी बेटा पेन के साथ, लेकिन धीरे धीरे आपकी पेन की जो स्पीड है वो कम होती, मतलब पेन की जो यूज वो कम होता चला जाएगा और आप विदाउट पेन ही आंसर देने लग जाएंगे। मेरी बुक का पब्लिशर बेटा पीवी पब्लिकेशन, मैं खुद ही हूँ। पीवी पब्लिकेशन। हम्म, हमारा पब्लिकेशन है पीवी पब्लिकेशन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। मैं तो बाइक भी चला लेता हूँ हैंडल छोड़कर। चलिए साहब, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व बेटा। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर तो क्वेश्चन नंबर 19 के। 8 × 10 × 12, 8 × 10 × 12, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटे गए। 8/2 4, 10/2 5, 12/2 6। तो ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, ये n3 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड। बेटा कुल घनों की संख्या कितनी है, n क्यूब। n क्यूब का मतलब n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 5 × 6, है ना। तो कितना आ गया, 4×5 = 20, 6 × 120। ऑप्शन ए 120 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंटेड। 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू बेटा 8। 3 सतरंग कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं, कॉर्नर क्यूब होते हैं 8। कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स होते हैं 8। लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं। अगले पेज पर भी क्वेश्चन नंबर 19 के ही ये 3 क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए हमें n1 n2 n3 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 4 5 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 5 6 n1 n2 n3 की वैल्यू है, ताकि हम इन तीनों क्वेश्चन के आंसर भी दे सके। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड। बेटा 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला लिख लो, 12 इंटू n-2। 12 का मतलब 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। हाँ जी, तो 4-2 2, 2 × 8, 5-2 3, 3 × 12, 6-2 4, 4 × 16, 12 और 8 20, 20 और 16 36। 36 इज द राइट आंसर। अरे यार ये नहीं समझ आया बेटा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंटेड। 3 सरफेसेस पेंटेड आर कॉर्नर क्यूब्स। अभी तो मैंने फिगर कट करके दिखाया था। कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन ही गायब हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको फिगर नहीं बनाया था क्यूबॉइड का, जिसमें कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू मैंने निकाल के सिखाई थी आपको, भूल गए। कॉर्नर क्यूब्स होते हैं 3 सरफेसेस पेंटेड, जो 8 होते हैं। 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे। एक कोने से एक निकलता है, 8 कोने से 8 निकलते हैं। ये तो बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे, कल भी, परसों भी, आज भी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 सरफेस पेंटेड। 1 सरफेस पेंटेड, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना था। 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे 2 इंटू n1-2। फॉर्मूला कहाँ लेंगे इसका, तो ये साइड, कहाँ लेंगे बेटा फॉर्मूला। 1 सरफेस 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2, n1 n2 n2 n3 n3 n1।
अब बेटा n1 की वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 2 दूनी 4 तिया 12, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 5, 5 माइनस 2 3, और इसकी वैल्यू 6, 6 माइनस 2 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 6, 6 माइनस 2 4, इसकी वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस 2 2, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया? 52। ऑप्शन डी 52 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 52 इज द राइट आंसर। 52 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, कलरलेस। बेटा कलरलेस क्यूब होते हैं n-2 का होल क्यूब, n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, 5 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो 2 तिया 6 चौक 24, 24 is the right answer. 24 is the right answer. 24 is the right answer. ठीक है। तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, किसकी मदद से किए जा रहे हैं? बेटा टेंशन ना लो, ये वाला क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया। वन सरफेस पेंटेड का क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया, किसी भी पेपर में आज तक ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हालांकि आज तक ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट फिर भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है जी। इवन ये वाला क्वेश्चन भी कभी पेपर में नहीं आया, टू सरफेसेस पेंटेड वाला, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया। क्यूबॉइड में सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, एक तो क्वेश्चन आता है टोटल का और एक आता है कलरलेस। ये दो क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू क्यूबॉइड, और एक और क्वेश्चन आता है जो स्पेशल क्वेश्चन है, वहां तक हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। लो यही है वो स्पेशल क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन आ गया। यही है वो स्पेशल क्वेश्चन, यही है वो स्पेशल क्वेश्चन। सर 3 × 12 × 15। बेटा जिन बच्चों का आज पहला दिन है वो पिछले 2 लेक्चर्स को जरूर देखें और नोट सेक्शन में जाएं, क्यूब एंड क्यूबॉइड की पीडीएफ डाउनलोड करें, और 19 क्वेश्चन कल सभी बच्चों के सॉल्व होने चाहिए। कल की क्लास में आने से पहले ये पूरे 19 क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे सॉल्व करके आए, तभी कल का लेक्चर आप अटेंड करोगे। क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा ना क्यूबॉइड का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, अल्टीमेट। आप कल ऐसी चीज सीखने को मिलेगी आपको जो शायद ही आपने कभी पहले सीखी होगी। तो कल का लेक्चर अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो जो 19 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर के अंदर, वो 19 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने पड़ेंगे। लेकिन कहाँ से? नोट सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहां से। बट उससे पहले पिछले 2 लेक्चर्स की वीडियो जरूर देख लेना, तभी आप इन क्वेश्चन को बना पाओगे, वरना बना नहीं पाओगे। ठीक है। 19 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ 19 नहीं है बेटा, हर क्वेश्चन के 3-3 4-4 पार्ट हैं। तो वैसे तो हम करीबन 50 क्वेश्चन कर चुके होंगे सॉल्व, क्योंकि हर क्वेश्चन 3-4 पार्ट में ब्रेक है। ठीक है जी हाँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन है 3 × 12 × 15 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू ये है, और n3 की वैल्यू ये है। 3/3 1, 12/3 4, 15/3 5। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल क्यूब्स मेड? बेटा कुल घनों की संख्या होती है n1 इंटू n2 इंटू n3, क्योंकि n क्यूब से फॉर्मूला बना 1 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है। हाँ बेटा बुक से भी कर सकते हो, वो भी यही 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पहले। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस वाले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 4 सरफेसेस पेंटेड? बेटा अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो ही नहीं पाई थी।
पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो कि जहां स्मॉलर क्यूब की 4 सरफेस पेंट है, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था 0, क्योंकि 3 से ज्यादा सरफेस तो पेंट होती नहीं है छोटे घन की। क्योंकि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है जहां हमसे पूछा है कि भाई 4 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे। हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए 0, बट 0 ऑप्शन दे नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि यहां पर पक्का 4 सतह रंगे हुए घन हैं। तो क्यूबॉइड के केस में बेटा ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है, अपवाद। क्यूबॉइड के केस में ये एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद, जहां पर क्यूबॉइड के केस में स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाती हैं। तो ये एक अपवाद है, जहां छोटा घन जो हमें मिलेगा ना, वो 3 से ज्यादा सरफेस पेंट वाला मिलेगा। अब आप सोच में पड़ोगे, होगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाए। क्योंकि आपने हमें क्यूबॉइड को काट कर भी दिखाया था, वहां भी मैक्सिमम 3 ही सरफेस पेंट हो जा रही थी। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है। ठीक है, ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कॉमा, जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई है। हाँ जी। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस बेटा आपको कल देखने को मिलेगा, आज नहीं कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज बहुत पढ़ लिया आपने, इससे ज्यादा डाइजेस्ट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कल ये फाइनली टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल क्या है, थर्सडे है ना। फिर हम फंस गए यार, फिर हम फ्राइडे में फंस गए। फिर फ्राइडे को नया टॉपिक कैसे शुरू करें यार, ये दिक्कत है। चलो कोई नहीं, हम फ्राइडे को नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो हम हर बार एक दिन का लॉस करते रहेंगे, है ना। तो फ्राइडे को हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, वो फ्राइडे वाले दिन ही बताएंगे कौन सा टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, चलिए तो साहब थैंक यू सो मच। आज नहीं बेटा, आज नहीं, क्योंकि अभी इसमें मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन कराने हैं मुझे। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की रेस के बारे में तो सुना होगा आपने। तो हम बेटा कछुए की चाल से चलते हैं पढ़ाते समय, लेकिन जब एग्जाम होता है तो हम जीत जाते हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लो उसकी। लेकिन आपको हमसे ज्यादा तेज भागना है। आपको अगर खरगोश की रफ्तार से रेस दौड़नी है तो आप वीओडी सेक्शन में जाइए, और वीओडी सेक्शन में जाके खरगोश की तेजी से पूरा सिलेबस कवर कर लो, पूरा सिलेबस। क्योंकि वीओडी सेक्शन में पूरी रीजनिंग मैंने पढ़ा दिया। लेकिन आप हमारे साथ चलोगे लाइव सेशन में तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और हम ऐसा पढ़ाते हैं कि दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हर क्लास में मैं पिछले क्लासेस का रिवीजन करवाता हूँ। और क्लास में ही पूरी कोशिश रहती है कि ये जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ये बोर्ड पे नहीं तुम्हारे दिमाग में लिखूं। तो आप लोगों के दिमाग में मैं छापता हूँ ये सारी चीजें, ये सिर्फ बोर्ड पे नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो ये सबकी अलग अलग स्टाइल है पढ़ाने के लिए। हाँ जी, मैं कभी भी, आज तक आपने मुझे मैराथन कराते हुए नहीं देखा होगा, है ना। हम कभी मैराथन नहीं कराते कि मैं 10 घंटे पढ़ा दूं लगातार, 20 घंटे पढ़ा दूं लगातार, 24 घंटे लगातार पढ़ा दूं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उन मैराथन के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो 0 होते हैं बेटा, 0। हम हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हम मशीन नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, जिसमें सारी चीजें स्टोर होती चली जाए। हम इंसान है, इंसान की तरह ही बिहेव कर सकते हैं। हम 10 घंटे लगातार पढ़ के 0 आउटपुट देंगे, ये मेरी गारंटी है। उसका आउटपुट नहीं निकलता कोई। आंखें भी खराब हो जाएंगी, सर में भी दर्द हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए मैराथन वैराथन कुछ नहीं होता है बेटा। कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो। थोड़ा खाओ बट 4 बार खाओ। एक ही बार में 10 रोटी नहीं खा पाओगे, ना खाओ, वरना फिर डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन 10 बार खाओ।
थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, रेगुलर। ऐसा नहीं रीजनिंग आज 6 घंटे पढ़ ली, 4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, वो जीरो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी होती है। हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दो, है ना, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दो, डेली रेगुलर बेसिस पर हर सब्जेक्ट को पढ़ो डेली, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय दो बट डेली दो, ठीक है। हाँ जी, तो फिर देखो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो अल्टीमेट निकलेगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।